हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र स्टडी पॉइंट से शुरुआत करने जा रहा हूँ फिजिक्स नीट 2021 सिलेबस की। शुरुआत करेंगे बड़े बेसिक टॉपिक से यानी मैकेनिक्स से, और मैकेनिक्स में भी शुरुआत करेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन से। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मंथ्स यानी आने वाले 7 महीने इतने ही परफेक्ट हैं कि हम केवल सिलेबस पर एक बार फोकस कर सकें। तो कोशिश यही करेंगे हम लोग कि आने वाले 7 महीनों लगभग 200 दिनों में हर चैप्टर को ऑन एवरेज अगर 6 डेज मिलते हैं तो कोई चैप्टर छोटा है कोई बड़ा है, तो किसी को 5 दिन मिलेंगे तो किसी को 7 दिन मिलेंगे। हमें करना ये है कि हर चैप्टर को एवरेज टाइम देना है। कोशिश करनी है कि हर चैप्टर से हम गो थ्रू हो जाए। नीट के लास्ट 2 इयर्स के पेपर को देख लीजिए आप इत्मीनान के साथ। बहुत डेप्थ में जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चीज़ों का एडिक्वेट कंसेप्चुअल नॉलेज आवश्यक है। हर चीज़ के कॉन्सेप्ट को जरूर टच करना, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। इवन लर्निंग डेटा भी दिमाग से उतरना नहीं चाहिए। जैसे अगर आपको याद होगा तो नीट 2020 में अभी एक मीन फ्री पाथ करके पूछा गया था, वो एक लर्निंग डेटा इसका रिजल्ट था कि 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो ट्रेवल डिस्टेंस है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल अगर टेम्परेचर की वजह से 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे मीन फ्री पाथ कहा गया था, और उसका जो एक एवरेज वैल्यू आया था वो 2n πd²। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ डेटा ऐसा है जो लर्निंग बेसिस है, तो उस पर भी फोकस करते चलेंगे। तो शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स की फर्स्ट पेपर से। कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को एडिक्वेट टाइम दें। स्पीड अगर कहीं कहीं चैप्टर्स इजी हैं तो वहाँ स्पीड थोड़ी सी बढ़ सकती है, आपको कॉपरेट करना है, आपको भी थोड़ा होमवर्क करते रहना है। जहाँ जहाँ चैप्टर्स में कॉम्प्लिकेशन कम होगा, जहाँ जहाँ चैप्टर में ईजीनेस आएगी वहाँ स्पीड बढ़ाएंगे, जहाँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा वहाँ रफ्तार अपने आप बढ़ा दीजिए। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन स्ट्रेट। सुनना, सबसे पहली बात करें कि वैसे तक कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरे टॉपिक पर फोकस करें। हमारा पहला फोकस होना चाहिए मोशन पर। तो मोशन का मतलब क्या हुआ? मोशन का मतलब हुआ हमें यूनिवर्स में 2 ही तरीके की फोटोज दिखाई देंगी। या तो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, और अगर ऐसा होगा तो हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन पे कहेंगे, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में। और अगर फोटो में कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता दिखाई दे रहा है तो ऐसी फोटो को हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा डायनामिक स्टेट में है या ट्रांसलेटरी मोशन की स्टेट पर। हम एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं कि आपको हम 12:01 पर बोर्ड के सेंटर पॉइंट पर दिखाई दिए, ठीक 12:02 पे भी हम आपको बोर्ड के सेंटर पॉइंट पर दिखाई दिए, 12:03 पे भी बोर्ड के सेंटर पॉइंट पर दिखाई दिए। तो आपका इंटरप्रिटेशन यही होगा, कॉमन लॉजिक ये कहता है कि सर आपने 12:01 से 12:03 के बीच में यानी 1-1 मिनट के टाइम इंटरवल में आपने अपनी पोजीशन बोर्ड के सेंटर पॉइंट पर मेंटेन रखी, यानी आपने टाइम के साथ साथ पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं किया। इसका मतलब आप स्टेशनरी कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर। अब इसी का दूसरा फेस हो सकता है 12:01 पे आपने हमको देखा कि हम बोर्ड के सेंटर पॉइंट पर हैं, 12:02 पे हम बोर्ड के राइट साइड मूव कर रहे हैं, हम 12:03 पे फिर से बोर्ड के सेंटर पॉइंट पर आ गए। तो आपका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि सर टाइम के वेरिएशन के साथ साथ आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, आप अपनी स्टेट को ट्रांसलेट कर रहे हैं, यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। आप ऐसी फोटो को या ऐसे वीडियो को आप कहोगे कि टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन में वेरिएशन हो रहा है तो ऐसे फिजिकल फिनोमेना को मोशन कहते हैं। और हम यूनिवर्स में बहुत सारे मोशन पॉसिबल है। कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटर पॉइंट के चारों तरफ फिक्स रेडियस वाले सर्किल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। हमें किस मोशन पर फोकस करना है? हमारे जो कंटेंट यानी हमारे जो सिलेबस का मोशन है वो अभी फिलहाल की शुरुआत में ट्रांसलेटरी मोशन है, इसमें टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को धीरे धीरे करके चेंज करेगा, यानी ऑब्जेक्ट एक जर्नी करेगा, उस जर्नी में कोई पाथ ट्रेवल करेगा। हम शुरुआत करने जा रहे हैं टॉपिक की। कम टू द टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जहां मोशन का मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है तो ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाएगा। दूसरी बात ध्यान दें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ साथ चेंज आएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग में भी चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल 12:01 पे मैं आपको बोर्ड के सेंटर पर दिखाई दिया, 12:02 पर मैं आपको बोर्ड के राइट साइड दिखाई दिया, तो आपका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि सर आपने 12:1 से 12:2 तक 12:1 से 12:2 के बीच में जो 1 मिनट का टाइम इंटरवल था,
इस दौरान आपने अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली और सराउंडिंग भी चेंज कर ली। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ सराउंडिंग में जितना इधर बोर्ड का एक्सटेंशन है उतना ही इधर बोर्ड का एक्सटेंशन है। इस तरफ शिफ्ट हो जाने से अब इधर बोर्ड का ज्यादा पोर्शन बाकी है, सराउंडिंग वही चेंज हो गई, इधर की सराउंडिंग अलग हो गई। क्लियर? तो हम कहेंगे मोशन का मतलब वही ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन और अपनी सराउंडिंग में चेंज कर रहा है तो ऐसी पोजीशन, ऐसे फिनोमेना को, ऐसे फिजिकल फिनोमेना, फिजिक्स में ऐसी घटना को मोशन नाम दिया जाता है। हम किस मोशन को स्टडी कर रहे हैं? तमाम सारे मोशन है। हमारा बेसिक फोकस होगा ट्रांसलेटरी मोशन पर, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन चेंज करेगा और उसे मोशन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। सफिशिएंट टाइम हमने दे दिया इस चीज को बिल्कुल बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करने में। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। हमने कहा कि यूनिवर्स में थोड़ा सा रफ्तार पकड़े बेटा, यूनिवर्स में दो ही तरह के मोशन पॉसिबल है। देखना जरा कौन कौन से। आपने कहा सर यूनिवर्स में दो तरह के मोशन नहीं बल्कि दो तरह की जर्नी पॉसिबल। देखना कैसे? मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका होम, आप अपने घर से निकले और आप निकले अपने कोचिंग सेंटर स्टडी पॉइंट के लिए। ये आपका स्टडी पॉइंट, ये रहा कोचिंग सेंटर। आपने घर से लेकर स्टडी पॉइंट तक की यात्रा किसी ऐसे पाथ पर करी, यानी आप यहां से चले चलते एक फिक्स पाथ लेंथ ट्रेवल करते हुए आप अपने घर से स्टडी पॉइंट यानी कोचिंग सेंटर तक पहुंचे। अब पता है ऐसा करने में ये जो फोटो था ये आपका इनिशियल फोटो है और ये जो फोटो आपका फाइनल फोटो है। तो आपका कहना ये है कि सर हमने जो टोटल पाथ ट्रेवल किया है वो टोटल ट्रेवल पाथ अगर एक एक स्टेप मेजर किया जाए तो टोटल ट्रेवल पाथ को हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नए टर्म का नाम देंगे जिसे आप लोग पहले से भी जानते हैं, जिसे डिस्टेंस कहते हैं। तो किसी जर्नी में टोटल ट्रेवल्ड पाथ ये डिस्टेंस कहलाएगा। एक और इंटरप्रिटेशन, इसी जर्नी को हम दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। हमने ऐसा करो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से ज्वाइन कर दो। तो किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। हम अगर नाम दे दें ये कर्व वाला पाथ, ये कर्वेचर वाला पाथ, इसे हमने एक नंबर नाम दे दिया और ये स्ट्रेट लाइन पाथ इसे हमने 2 नंबर नाम दे दिया। तो टोटल ट्रेवल पाथ यानी 1 नंबर पाथ जो कर्वेचर वाला था वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा और जो स्ट्रेट पाथ था 1 नंबर से तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ था 2 नंबर वाला पाथ, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब देखना एक और बात, आपने कहा सर एक ये फोटो ऐसा है जिसमें हमने डिस्टेंस भी देखी टोटल ट्रेवल्ड पाथ के फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट भी देखा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के फॉर्म में। यानी पता है हम यूनिवर्स में किसी भी जर्नी को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक तो टोटल ट्रेवल पाथ यानी डिस्टेंस और दूसरा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? और देखो आपने कहा ये जो घर से लेकर के और कोचिंग सेंटर तक का रास्ता था यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो टोटल रास्ता था वो मुझे घुमावदार दिखाई दिया। इसका मतलब ये पाथ कॉर्ड पाथ में काउंट होगा। एक्चुअली ये पाथ कॉर्ड था, घुमावदार था। एक और रास्ता पॉसिबल, आप अपने घर से निकले, आप अपने घर से निकले और अपनी गली के किसी पड़ोसी के घर में चले गए, अपने नेबरहुड के घर में चले गए, ए नेबरहुड का घर, और ये घर आपके घर से कुछ डिस्टेंस पर स्ट्रेट लाइन पाथ पर था, आपकी गली में था और आपकी गली बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। इसका मतलब आपने जर्नी की शुरुआत यहां से करी, इनिशियल पॉइंट मान लिया, आप यहां पहुंचे, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। चेक करना बेटा, आपने कहा सर ये हमारे घर से और नेबरहुड का जो रास्ता है यानी हमारे घर से हमारे पड़ोसी का साथ में 8 नंबर का जो घर है, ये घर तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर दिखाई दे रहा है। यानी यहां से यहां तक जाने का कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता ये है यहां से चलो और स्ट्रेट पाथ पर चलते चलते यहां तक पहुंच जाओ। तो इस रास्ते को आपने फिर से कहा, आपने कहा सर किसी भी रास्ते को दो दृष्टिकोण से, दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम उसे टोटल ट्रेवल्ड पाथ के फॉर्म में देखें, यानी किसके फॉर्म में देखें? डिस्टेंस के फॉर्म में। एक ये कि उसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के फॉर्म में देखें, यानी किसके फॉर्म में देखें? डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। बताओ जरा, इस वाले में आपने डिस्टेंस भी देखी 1 नंबर से, डिस्प्लेसमेंट भी देखा 2 नंबर से। यहां बताओ, आपने कहा सर यहां कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एकमात्र रास्ता है, यानी यही रास्ता डिस्टेंस है, यही रास्ता डिस्टेंस है और यही रास्ता आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, यही डिस्प्लेसमेंट। आपने कहा सर जैसे जैसे टर्म मिलते जा रहे हैं, क्लैरिटी बढ़ती जा रही है, आइए इसको समराइज करते हैं। हमने कहा यूनिवर्स में कितने तरीके के कितने तरीके के रास्ते हो सकते हैं? आपने कहा सर 2 तरीके के रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है रास्ता कर्वेचर वाला हो सकता है रास्ता स्ट्रेट हो। ये 2 केस है। ये वाला केस किसका है? कर्वेचर वाला। और ये वाला आपके घर से पड़ोसी तक का घर केस कैसा है? ये स्ट्रेट पाथ। हमने कहा यूनिवर्स में कितने तरीके की जर्नी? आपने कहा सर 2 तरीके की जर्नी। अगर मोशन ट्रांसलेटरी है
जर्नी केवल दो तरीके की होगी, या तो कर्व जर्नी होगी, कर्व रास्ता होगा, और या तो स्ट्रेट जर्नी होगी, स्ट्रेट रास्ता होगा। और किसी भी जर्नी को देखने के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कौन कौन से दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं? पहला पॉइंट ऑफ व्यू, आप टोटल रास्ते पर फोकस करिए, और अगर आप टोटल रास्ते पर फोकस कर रहे हैं इसका मतलब आप किसका डिस्टेंस कर रहे हैं? डिस्टेंस का। दूसरा, आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पर फोकस करिए, इसका मतलब आप किस पर फोकस कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट पर। क्लियर? इतनी बात है ना? टोटल ट्रैवल पाथ, डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को शॉर्टेस्ट रास्ते से मिला दीजिए, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इतनी बात है ना? यूनिवर्स में दो तरीके की जर्नी, कर्व जर्नी और स्ट्रेट जर्नी, रास्ते दो तरीके के, और रास्ते को देखने का नजरिया भी दो तरीके का, या तो टोटल पाथ डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ डिस्प्लेसमेंट। अब जरा सुनना बेटा, आप मेरे साथ इसमें जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन करा जाए, और ये देखो जरा, मुझे बताओ एक नंबर रास्ता क्या बता रहा है? आप मेरे साथ एक नंबर रास्ता टोटल ट्रैवल्ड पाथ बता रहा है, ये डिस्टेंस है, हमने लिखा डिस्टेंस, हमने कर्व जर्नी के लिए लिखा ये है डिस्टेंस, और जो दो नंबर रास्ता है स्ट्रेट रास्ता, ये क्या बता रहा? डिस्प्लेसमेंट, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। चेक करते चलना बेटा, बड़ी शानदार बात आने वाली है। यहां से पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस में, सुनना बेटा। तो वन नंबर रास्ता ये डिस्टेंस का जिक्र कर रहा, टू नंबर रास्ता डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कर रहा। ये बातें किसकी चर्चा हो रही? ये कर्व पाथ की चर्चा हो रही। तो किसी भी कर्व पाथ में जो डिस्टेंस की वैल्यू चेक करके देखो, क्या वन नंबर रास्ते की जो लेंथ है वो टू नंबर रास्ते से ज्यादा है? इसका मतलब डिस्टेंस का जो वैल्यू है या डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। किस केस में? अगर रास्ता कर्व है। अच्छा, इसकी बात करें, आपके घर से पड़ोसी का घर स्ट्रेट पाथ है, तो स्ट्रेट पाथ की बात करें, सर इसमें भी डिस्टेंस है, इसमें भी डिस्टेंस है, और इस यात्रा में देखने का दूसरा नजरिया डिस्प्लेसमेंट भी है। आपने कहा आइए सर इसमें भी कंपैरिजन कर लेते हैं, आइए कंपैरिजन करते हैं। चेक करो, इनिशियल से फाइनल का कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं, क्योंकि रास्ता स्ट्रेट लाइन है, तो इनिशियल से फाइनल तक जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, यानी दोनों बातें बराबर। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में कैसे? इक्वल। अब दोनों की सम बनाते हैं, दोनों पॉइंट को असेंबल करो। जर्नी दो तरीके, या तो कर्व होगी या तो स्ट्रेट होगी। अरे बताओ, जर्नी के देखने के दो तरीके, या तो डिस्टेंस देखोगे और या तो डिस्प्लेसमेंट देखोगे। और देखो जरा पॉइंट असेंबल करो, दोनों पॉइंट असेंबल करो, यानी यूनिवर्स में कोई भी ट्रांसलेटरी जर्नी हो उसमें दोनों पॉइंट अगर असेंबल करोगे, असेंबल करो, तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगी और या तो बराबर होगी। तो दोनों पॉइंट को कंबाइन करके लिखते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर एनी जर्नी। इसे नोट बना ले बेटा, ये आपका पहला नोट बनेगा, पहला नोट बनने जा रहा। और एनी जर्नी, किसी भी जर्नी के लिए, फॉर एनी जर्नी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, चेक करो पहला पॉइंट या तो ज्यादा और दूसरा पॉइंट या तो इक्वल होगा। ये हमारा पहला पॉइंट निकल कर गया गया। अब जरा देखिए, आपसे कोई पूछे, कोई भी जर्नी हो, कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन हो, किसी भी ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्टेंस बढ़ाकर डिस्प्लेसमेंट, आप कहोगे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। कैसे बात में? कर्व पाथ में। और या तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के या तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा कर्व पाथ में, या तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा स्ट्रेट लाइन पाथ में। यानी सरल भाषा में डिस्टेंस मैग्नीट्यूड वाइज डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी या बराबर। क्लियर? आप मेरा इसका मैथमेटिकल रेशियो निकालो, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए जरा, और देखिए जरा, कितनी बार रफ कर दूं, कितनी बार रफ कर दे, रिवाइज करते रहना। मोशन मतलब टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन में वेरिएशन। मोशन कितने तरीके के? कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन दो तरीके का, कर्व या स्ट्रेट रास्ता। स्ट्रेट या कर्व कोई भी रास्ता देखने के दो नजरिए, टोटल पाथ देखोगे, डिस्टेंस देखोगे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ देखोगे, डिस्प्लेसमेंट देखोगे। कंपैरिजन करोगे, रास्ता अगर कर्व है डिस्टेंस बड़ी, डिस्प्लेसमेंट छोटा, रास्ता अगर स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर। यानी किसी भी जर्नी के लिए दोनों पॉइंट सिंबल करो, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी या तो बराबर। अब इसे रख कर रहा हूं बेटा, इसे रख कर रहा हूं। अब जरा देखिए, आपने कहा सर इसको मैथमेटिकल रेशियो में कन्वर्ट करो। मैथमेटिकल रेशियो में जो सवाल पूछा जाएगा तो इसे देखो जरा, हमने लिखा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसे उठाओ, डिवीजन में ले जाओ, यानी इसे डिवीजन में ले जाओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये आ गया बेटा डिनोमिनेटर में, ये आ गया डिनोमिनेटर में, ये यहां से हट गया, यहां क्या बचा 1। ये बता,
न्यूमेरिक फॉर एनी जर्नी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉर एनी जर्नी न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। याद रखना, यानी ऑप्शन अगर आपको दे दी जाए कि किसी भी जर्नी के लिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है, न्यूमेरिकल रेशियो डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, नॉन ऑफ दिस। आपका आंसर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो जाओ। इतनी बातें डन। क्या मैं सिर्फ कर दूं? अब देखिए बेटा, अब सुनो, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा फिनोमेना है जिसमें टाइम इंटरप्रेट न करे, यानी ऐसा कोई भी फिजिकल फिनोमेना पॉसिबल ही नहीं है जहां टाइम का डिस्कशन ना करें। यानी पता है, इन्हीं यात्राओं की चर्चा हम करने जा रहे हैं, लेकिन हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, हम टाइम की बातचीत करते चलेंगे। देखना बेटा, इसे रख कर रहे हैं आपने कहा सर चाहे कर्व जर्नी हो और चाहे स्ट्रेट जर्नी, जर्नी तो जर्नी विल टेक टाइम, यात्रा में समय तो लगेगा, तो क्यों ना हम किसी भी जर्नी का, किसी भी पार्ट का डिस्कशन टाइम के साथ साथ करते चले। हम फिर सभी स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं बेटा, तो आपका बिल्कुल अभी भी फैमिलियर स्टेटमेंट अभी बनाया है। देखिए अब देखिए बेटा, अब आगे की बात सुनना बेटा, हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए। हम बातचीत करने जा रहे हैं, अभी स्टेटमेंट क्या लिखा था, अभी हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बातें हम लोग कर चुके हैं। ये बताओ क्या टोटल ट्रेवल्ड पाथ, ये बोलो क्या है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अच्छा बताओ, दोनों की स्टडी टाइम के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, अच्छा बताओ ऐसा कर ले, पहले ऐसा कर ले कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर कंपेयर करके देखें तो डिस्टेंस हमेशा बड़ी या बराबर होगी, डिस्टेंस हमेशा बड़ी या बराबर होगी, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। आपने कहा सर छोटी क्लास में हमने एक चीज और पढ़ी कि अगर डिस्टेंस की स्टडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करी जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ कैसे डिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा, यानी पहले 1 सेकंड में कितना चले, दूसरे 1 सेकंड में कितना चले, ये सब बातें कौन बताता है? आपने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बातें हमें सब बताता है स्पीड, ये स्पीड बताएगा। और देखिए हमने कहा डिस्प्लेसमेंट का भी अगर टाइम के साथ साथ स्टडी किया जाए तो ये टर्म क्या बन जाएगा? आपने कहा ये भी सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टर्म डिजाइन होगा वेलोसिटी, इसे हमने लिख दिया वेलोसिटी। याद करिए, अगर आपने अपनी छोटी क्लासों में इन चीजों को पढ़ा, क्लास 9 में जरूर इन टर्म से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, आपकी पुरानी जान पहचान होगी। तो कहने का मतलब डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज होना स्पीड बनाता है और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन वेलोसिटी बनाता है। क्लियर? अब यहां मैग्नीट्यूड लिया है, क्यों ना यहां भी मैग्नीट्यूड ले लिया जाए। अच्छा मैथ्स कहती है अगर आपने किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ एक ही नंबर से छेड़खानी करी है, यानी यहां भी टाइम से डिवाइड किया, यहां भी टाइम से डिवाइड किया, तो न्यूमेरिकल रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, इनइक्वालिटी भी नहीं बदलेगी, यानी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज होना स्पीड बनाता है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज होना वेलोसिटी बनाता है। इसका मतलब ये नंबर अभी भी इस नंबर से कैसा, बड़ा या बराबर। एक और मैथमेटिकल जानकारी मिल गई कि किसी भी यात्रा में जो स्पीड का वैल्यू होगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड का न्यूमेरिकल नंबर होगा, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ा या तो बराबर होगा। आइए इसका भी रेशियो देख लेते हैं, बड़ी आसान सी बात चीज। आपने कहा सर अगर स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी किया जाए कि स्पीड का मैग्नीट्यूड बड़ा या बराबर होगा किससे? वेलोसिटी से। इसे उठा के नीचे फेंक दो, ये बन जाएगा स्पीड का मैग्नीट्यूड, इसे नीचे ले आओ, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किसी भी जर्नी के लिए स्पीड और वेलोसिटी का न्यूमेरिकल रेशियो या तो 1 से बड़ा और या तो 1 के बराबर। इतनी बात क्लियर? इतनी बात इत्मीनान से आप नोट कर ले। अब आगे की बात करने जा रहे हैं बेटा, और देखिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल सा, सुनना बेटा, पहले जनरल तरीका देखते हैं। हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सेमी सर्कुलर पर, ये रहा सेमी सर्कुलर पर, ये उसका इनिशियल पॉइंट है और जर्नी का ये फाइनल पॉइंट है, और जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस यानी रेडियस, इसकी रेडियस r। इतनी बात ठीक? तो आपने कहा सर जर्नी हमने इनिशियल पॉइंट से शुरू करी और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, और जो बात है हमारे जर्नी करने का वो ये रहा। कितना बात है और चेक कर लेते हैं। आपके पास पूरी सर्कमफेरेंस होती तो 2 पाई r सर्कल का टोटल सर्कमफेरेंस, टोटल बाउंड्री लेंथ वो 2 पाई r होता है। आपके पास तो आधी ही बाउंड्री है, यानी सेमी सर्कमफेरेंस है। सेमी सर्कमफेरेंस कितनी होगी? आपने कहा सर पूरी होती तो 2 पाई r, उसका जस्ट आधा सेमी सर्कल हमारे पास, 2 को उड़ा दिया, बचा पाई r।
इसका मतलब हमारे पास इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने का जो कर्व रास्ता अवेलेबल है, घुमावदार रास्ता अवेलेबल है, उसकी टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाती है बेटा? आपने कहा सर अभी भी हमने सीखा डिस्टेंस कहलाती है, तो बोलो जरा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी सेमी सर्कमफ्रेंस की लेंथ यानी पाई आर, जो भी यूनिट हो मीटर सेंटीमीटर इतनी बार। आपने कहा सर हम डिस्प्लेसमेंट भी चेक करना चाहते हैं इसी जर्नी के लिए। हमने कहा किसी भी जर्नी को देखने के दो पर्सपेक्टिव, दो नजरिए हैं। आपने अगर टोटल पाथ चेक किया, आपने डिस्टेंस चेक कर ली। आप अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ चेक करेंगे तो ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट, ये रहा आपका फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए। ये बताओ क्या बन गया? ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बन गया इनिशियल से फाइनल के बीच का। सोचो अगर ये r है तो ये भी r हो जाएगा, तो टोटल पाथ लेंथ अब कितनी बन गई? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ r + r 2r। और शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहा जाता है? तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोगों ने सीखा है, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना बन जाएगा? 2r, r 2r। हमसे किसी ने कहा इसका न्यूमेरिकल रेशियो बताओ, वैसे एविडेंस दो, प्रूफ दो कि सही बात जो तुम जितना भी अब तक सीखा सब सही है। हमने कहा दोनों को डिवाइड करो, दोनों का मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ऊपर पाई r नीचे r से r कैंसिल, आंसर पाई बाय 2। आपको याद होगा पाई का न्यूमेरिकल नंबर 3.14 अपॉन 2, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोड़ा, यानी ये नंबर ग्रेटर देन 1 आएगा। सही बात है। किसी भी कर्वेचर वाले रास्ते के लिए हमने आपसे कहा था, कर्वेचर वाले रास्ते के लिए जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ा होगा, यानी पाई इनटू r की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो 2r से बढ़ेगी। तो ये तो इसको सीखने का एक जनरल तरीका होगा कि हमने इसको जैसे देखा, जो मैथमेटिक्स आती थी उससे सीख लिया। एक और तरीका डेवलप करते हैं, वो किसी बात के लिए काम करे। समझ करो, हम किसी सर्कल में चलते, किसी आर्क में चलते, ऐसे चलते, ऐसे। ये श्योर है कि किसी सर्कल का पार्ट, जिस सर्कल का पार्ट है सर्कल का ये सेंटर, उस सर्कल की ये रही रेडियस, ये रहा आपकी जर्नी का इनिशियल पॉइंट, ये रहा आपकी जर्नी का फाइनल पॉइंट, और ये रहा आपका ट्रैक। इस रास्ते पर आप चलते हो, यानी यहां से चलते 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 इस पॉइंट पहुंचे। अच्छा तो आप सेंटर से फिर से डिजाइन करो, ये भी क्या बन जाएगा? हटा दीजिए इसे। अब जरा देखो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचे, और ध्यान से देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? मान लो ये वाला एंगल थीटा। मान लीजिए हम एक जर्नल कर्व पाथ का डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा कर्व पाथ जो किसी सर्कल का हिस्सा है, यानी जो आर्क के फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए हमने यात्रा यहां शुरू करी और यात्रा यहां खत्म करी, और ये हमारी यात्रा वाला रास्ता है, ये हमारा पाथ है। आपने कहा सर कोई भी रास्ता, हम तो हर रास्ते का दो तरीके से डिस्कशन जानते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आओ चेक कर लेते हैं। पहले मुझे बताओ, यहां से चले यहां तक चले, टोटल डिस्टेंस कितनी? आपने कहा नो आइडिया, तो मैंने थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा दी जाए। क्या यही पाथ लेंथ हमारी डिस्टेंस कहलाएगी? क्योंकि टोटल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, यही जर्नी वाला रास्ता इनिशियल से फाइनल के बीच का। मान लो ये वाली लेंथ l मान ली जाए, ये वाली लेंथ l मान ली जाए। आपने कहा थोड़ी गणित लगा ले, थोड़ी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करें। r अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय r, यानी किसी आर्क को उसकी रेडियस से डिवाइड करो तो सेंटर में बनने वाला एंगल आ जाता है। याद है आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो L is equal to R multiply by theta. What is L? L क्या है? L टोटल चला गया रास्ता है, टोटल पाथ है, यानी L ही तो डिस्टेंस है। तो पता है, इस बात को लिख सकते हैं कि डिस्टेंस के नाम पर इस फोटो में, यानी डिस्टेंस के नाम पर इस फोटो में ये L आ रहा, L हमारा क्या है? आर्क है, और R is equal to radius multiply by angle, radius multiply by angle, so is equal to R multiply by theta. आपने कहा सर हम इसी जर्नी को स्ट्रेट पाथ में लेना चाहते हैं। अब देखिए जरा, तो कहने का मतलब ये जो टोटल लेंथ है, आर्क लेंथ है, वो आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, ये मिल गया। और टोटल लेंथ को, टोटल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस मिल गया। आपने कहा सर हम इसी जर्नी को डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप डायरेक्ट ज्वाइन कर दीजिए, ये रहा, ये डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट बन गया। यानी जो रास्ता नंबर 1 है ये डिस्टेंस का जिक्र कर रहा है, और जो रास्ता नंबर 2 हमने अभी भी ड्रॉ किया है ये डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कर रहा है। देखो जरा, सोचो अगर ये आर्क है तो आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये कॉर्ड कहलाएगी, और कॉर्ड को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे, सेंटर से कॉर्ड को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर आप परपेंडिकुलर फॉर्म बनाएं, यानी अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कॉर्ड को बाइफरकेट करेगी, दो हिस्से कर देगी, ऐसे दो हिस्से। सोच के देखो, टोटल है, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेटा, केवल फोकस करना जो रिजल्ट आए। हम कहते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आपको डिफिकल्ट लगती है जस्ट लीव इट,
जो रिजल्ट है उसे दिमाग में रखना, देखना जरा। तो टोटल कॉर्ड है, सोचो अगर ये एंगल थीटा और इसने से बाइफरकेट किया, इधर बोलो कितना थीटा बाई 2, इधर बोलिए कितना बेटा थीटा बाई 2। अब चेक करो, हम अगर इस लेंथ को इसे x मान लें, इसे x मान, तो इस ट्रायंगल में देखना बेटा, इस ट्रायंगल में सोचो जरा, हमें एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, ये रहा हमारा हाइपोटेनस, हमें ये पता करना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सोचो अगर ये x है और ये भी x है, तो हमारा इनिशियल से फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट रास्ता यही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा x + x = 2x। फटाफट चेक करिए, इस ट्रायंगल में इन्वॉल्व हो जाइए, इसमें लगाइए sin θ/2। देखो जरा बेटा, sin of θ/2, sin of θ = परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेनस कितना बेटा r, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आ गया यहाँ x = r sin θ/2, ये x, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x। तो डिस्प्लेसमेंट के नाम पर फॉर्मूला कितना आ जाएगा 2r sin θ/2, ये r sin θ/2 यानी 2r sin of θ/2। डन, दोनों का रेशियो फटाफट, ये डिवीजन डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी कर्व जर्नी, r से r खत्म, आंसर बोलो बेटा थीटा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ sin of θ/2। ये जनरल रिजल्ट आ गया। आपका मन है कि आप उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं, अप्लाई करके देख लीजिए। सोचो वहां एंगल थीटा और सेमी सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल कितना बेटा पाई, अप्लाई करते हो उस रिजल्ट को, देखो जरा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन 2 sin θ/2, थीटा की जगह कितना पाई रखो, थीटा की जगह पाई, यहां रखिए पाई, चेक करिए, ऊपर पाई नीचे 2, व्हाट इज sin π/2, sin π/2 मींस sin 90, sin 91, ये बात बन गई। रिजल्ट देखो कितना, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट π/2, क्या यही आंसर यहां दिया है? कहने का मतलब हमने पहले न्यूमेरिकल देख लिया, फिर वो न्यूमेरिकल का जनरल फॉर्मेट बना लिया, किसी भी जर्नी के लिए, सर्कल के किसी पार्ट के लिए एक जनरल रिजल्ट तैयार है, थीटा अपॉन 2 sin θ/2। ना इतनी बातें आप इत्मीनान से और करके नोट कर सकते हैं।